नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम मुगल स्थापत्य पढ़ेंगे हुमायूं और शेरशाह सूरी के काल में। हालांकि शेरशाह सूरी जो है वो एक अफगान था, मुगल नहीं था, लेकिन फिर भी उसका स्थापत्य हम मुगलों के स्थापत्य काल में ही पढ़ लेते हैं क्योंकि उसका जो शासन है वो मुगलों के बीच में आ जाता है। अब अगर हम बात करें हुमायूं की, हुमायूं के काल में स्थापत्य कला बहुत ज़्यादा नहीं पनपी क्योंकि हुमायूं को बहुत ज़्यादा समय ही नहीं मिला हिंदुस्तान में स्थापत्य के लिए। और लेकिन फिर भी शेरशाह सूरी से हारने से पहले 1533 में उसने दिल्ली में एक नए नगर की नींव रखी जिसको बोला दीनपना। इसे पांचवी दिल्ली भी कहा जाता है और दिल्ली के लोग जानते होंगे इसको पुराना किला भी कहा जाता है। अगर हम बात करें ईरानी कला की तो वो भारत में लेके आने वाला हुमायूं था। हुमायूं के समय में ईरानी कला जो है वो भारत में आती है और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं अकबर के समय तक हमको देखने को मिलता है। अकबर के समय के बाद जो स्थापत्य कला है मुगलों की वो ईरानी प्रभाव से मुक्त हो जाती है। तो यहाँ से कई बार प्रश्न भी बन जाता है, मैंने इसके ऊपर चर्चा पिछले लेक्चर में भी की थी जब हमने विशेषताएं पढ़ी थी मुगलों के जो वास्तुकला है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से ये सल्तनत काल से भिन्न है या क्या इसमें समानताएं हैं सल्तनत काल को लेके। तो यदि आपने मेरा वो लेक्चर ना देखा हो तो उसको आप जरूर देख लें। और उसमें मैंने बात की थी कि किस तरह से मुगलों का जो स्थापत्य है उसकी शुरुआत होती है, बाबर के स्थापत्य की बात की थी, तो वो सब आप देख सकते हैं। इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए बात करता हूँ आगे शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी का जो स्थापत्य कला है वो शुरू होती है जब शेरशाह सूरी कब्जा कर लेता है हुमायूं के किले पे और वहां पे एक नगर की नींव डालता है जिसको बोलता है शेरगढ़, या इसको दिल्ली शेरशाही भी कहा गया है। हालांकि इस समय इसके अवशेष ज्यादा नहीं मिलते और ये नगर पुराने किले के पूर्व और उत्तर की ओर बनाया गया। अगर देखें तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा विवाद है कि ये नगर कितना बड़ा था, इसकी सीमाएं कहाँ तक फैली हुई थी, और इसके बारे में हमको कुछ ज्यादा नहीं पता चलता क्योंकि इसके जो अवशेष हैं उसके रूप में हमको बस लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा दिखते हैं जो कि आज के मथुरा रोड पर हमको मिलते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोदी के काल की जो मेहराबें थी उसमें जो विसंगतियां थी उसका यहाँ पे हमको सुधार देखने को मिलता है इसके दरवाजों में। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ये भिन्न है। लोदी काल को सल्तनत काल से भिन्न करती है मुगल की स्थापत्य कला को। शेरशाह के कारीगरों की अगर वास्तविकता देखें, कुशलता देखें, तो पुराने किले के अंदर बनी एक मस्जिद है जिसका नाम है किला कूना। इस किला कूना मस्जिद को उसने 1542 में बनवाया था और इसमें लोदी काल में बनी जमाली मस्जिद की तरह हमको 5 मेहराबी मुख्य द्वार और एक गुंबद दिखता है। अब ये इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, एक सेंटर में एक मेहराबी द्वार है, 2 उसके लेफ्ट साइड में है, 2 राइट में, हालांकि फोटो में एक ही दिख रहा है बट 2 राइट में और है। तो 5 मेहराबी मुख्य द्वार है और ये जमाली मस्जिद की तरह बनी हुई है। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है जमाली मस्जिद से बनी हुई मुगल स्थापत्य कला। तो इसमें एक गुंबद और 5 मेहराबी द्वार है। पांचों मेहराबी द्वार एक बड़े कक्ष में खुलता है जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है। इसमें एक और खास बात है कि ये जो इमारत है ये तुगलक बेटर की तरह बनी, इसमें हमको पद्धति मिलती है, यानी तुगलक काल का जो शुंडाकार है वो इसमें यहाँ पे शामिल किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके लिए कि तुगलक बेटर जो है वो हमको मुगल स्थापत्य की किस इमारत में मिलता है। अष्टभुजी 3 मंजिल एक इमारत मिली है हमको शेरशाह सूरी की बनी हुई, शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई, जो कि इसी कंपाउंड में है, यानी कि पुराने किले के कंपाउंड में है। और इसका उपयोग क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि इसी शेर मंडल, इसको शेर मंडल बोला गया है, इसी शेर मंडल से हुमायूं जो है वो गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। और इसी के ऊपर लेनपुल ने कहा भी है कि हुमायूं जो था वो लुढ़कते लुढ़कते सिंहासन पे बैठता है और लुढ़कते लुढ़कते ही उसकी सरकार चलती है और लुढ़कते लुढ़कते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक इस तरह से तंज कथा है लेनपुल ने। तो ये शेर मंडल वही शेर मंडल है, लाइब्रेरी हो सकता है इसके अंदर रही हो हुमायूं की, बट इसका क्या उपयोग था ये हमको नहीं पता। हालांकि शेरशाह सूरी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है स्थापत्य में उसका खुद का मकबरा सासाराम में जो कि बना हुआ है। ये उसके काल में निर्मित सबसे प्रमुख भवन है और कनिंघम ने इसको ताज से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना है। बहुत खूबसूरत बना है, झील के बीचों बीच में है स्थापत्य ये, और इसकी बहुत सारी कुछ खास बात है जो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे मेहराबदार दरवाजे बने इसके चारों तरफ, ये चारों तरफ अष्टभुजी है, चारों तरफ मेहराबदार दरवाजे हैं। गुंबद के नीचे जो गलियारा है यहाँ पे छतरियां बनी हैं, छतरियों की कतार है पूरी, और छतरियों से इसको घेरा गया है पूरी गुंबद को, नीचे गलियारे को। और ये छतरियां जैसे हमको पता है कि राजपूती कला में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो उसका कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे प्रभाव देखने को मिल रहा है राजपूती कला का। गुंबद के ऊपर हमको एक यहाँ पे कमल का अंकन दिखता है और इससे एकदम जाहिर है कि ये जो कला है, जो स्थापत्य कला है, ये हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय है। और प्रश्न यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं सासाराम के मकबरे से, और ये 3-4 पॉइंट के अंदर ही सब कुछ कवर हो जाएगा। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो सासाराम के मकबरे से प्रश्न बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा।
यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं मैं अपने अगले लेक्चर में आपसे, जिसमें हम बात करेंगे अकबर कालीन स्थापत्य कला की, और इस तरह से हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मिलता हूं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।